पीपल मैंने आपको बोला था हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन आज थोड़ा सा मैं ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एकदम बकवास सा चैप्टर है ये। चैप्टर क्यों है मुझे आज तक नहीं समझ में आता है, और एक छोटा सा भी चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे और इजी मैथ्स में कुछ हो नहीं सकता है। ये चैप्टर क्यों है अभी तक मेरे को नहीं समझ में आता है। ये लिखा रहता है आपका यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ओके, सो भाई साहब ये थे यूक्लिड्स, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था, ठीक है। ही वॉज द वन हु बेसिकली ज्योमेट्री में कैसा हम आज की तारीख में जो भी करते हैं इनकी देन है, ठीक है। हालांकि ज्योमेट्री में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए हैं, पाइथागोरस ने जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, और भी अदर मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, बट यूक्लिड इज समटाइम्स कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू भाई साहब ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स एग्जाइम्स। नाउ व्हाट आर एग्जाइम्स? एग्जाइम्स मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं थ्योरम्स, ठीक है। दीज आर बेसिकली थ्योरम्स, ठीक है। सो व्हाट आर यूक्लिड्स एग्जाइम्स? यूक्लिड्स एग्जाम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो एक हिस्ट्री की तरह है ये चैप्टर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन या इस पे सवाल शायद नहीं आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया यूक्लिड के 4 एग्जाम्स दे दो या यूक्लिड के 2 एग्जाम्स क्या हैं वो दे दो, ठीक है। थोड़ा सा रटने वाला चैप्टर है, और इसीलिए मेरे लिए ये अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स दैट आई कंसिडर, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो इनके एग्जाम्स क्या क्या थे? Things which are equal to the same thing are equal to one another, ठीक है। If I say that A is equal to B and B is equal to C, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? A is equal to C, ठीक है। अगर A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A और C बराबर हो जाएगा, ठीक है। So things which are equal to the same thing are equal to one another, ठीक है, are equal to one another, okay। सो लेट्स से ये A और B है, और अगर हमने लिखा कि भाई साहब C और B बराबर है, तो B और B, तो इसका मतलब A और C बराबर हो जाएगा। वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अंडरस्टूड, ठीक है। ओके, C और B बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं भाई साहब? A इज इक्वल टू C, A और C भी भाई साहब आपका बराबर हो जाएगा। अगर B और B बराबर है तो इसका मतलब A और C आपका बराबर, ठीक है। ओके ओके ओके, if equals are added to equals the wholes are equal। भाई साहब 2 is equal to 2 है, 4 is equal to 4 है, तो 2 plus 4 is equal to 2 plus 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सो equals are added to equals the wholes are also equal, ठीक है। सो लेट्स से A is equal to B है, और समझ लो C is equal to D है, तो अगर हमने A plus C को ऐड किया दिस विल बी इक्वल टू B plus D, ठीक है। इफ इक्वल्स आर इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? A plus C is equal to B plus D। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। E इज इक्वल टू F, तो आपका देखो यहाँ पे E और F मतलब A प्लस C हो गया E, और B और D हो गया भाई साहब आपका F, तो E विल बी इक्वल टू F। क्लियर? इक्वल्स, अगर हम इक्वल्स को ऐड करते हैं इक्वल्स के साथ, देन द रिजल्ट्स विल आल्सो बी इक्वल, रिजल्ट्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो A और B इक्वल है और C और D इक्वल है, तो A प्लस C विल बी इक्वल टू B प्लस D, ठीक है। क्लियर है? ओके। If equals are subtracted from equals, then the remainders are also equal। 4 is equal to 4 है, 2 is equal to 2 है, तो 4 minus 2 will be equal to 4 minus 2, सिंपल, ठीक है। तो equals से अगर आप equals को subtract करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। equals से अगर आप equals को subtract करोगे तो रिजल्ट will also be equal। तो समझ लो ये आपका A is equal to B है, ठीक है, और आपका C इज इक्वल टू D है, ठीक है, और आपने भाई साहब A माइनस C किया तो दिस विल बी इक्वल टू B माइनस D, ठीक है। A माइनस C किया तो दिस विल बी इक्वल टू B माइनस D। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, तो जैसे हमने इसको हमने E और F मान लिया। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड मतलब क्या हो जाता है भाई साहब? जैसे समझो मैं बोल रहा हूँ कि एक सर्कल का ये सेंटर है और दूसरे सर्कल का ये सेंटर है। अभी मैंने बोल दिया भाई साहब ये सेंटर और सेंटर मिल गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभी एक ही सेंटर हो जाएगा, भले ही दोनों सर्कल का रेडियस अलग अलग हो, लेकिन सेंटर एक हो जाएगा। तो कोइंसाइड मतलब एक हो जाना, ठीक है, एक हो जाना। तो मतलब ये कोई लाइन ए बी है और ये कोई लाइन सी डी है, हमने भाई साहब एक कर दिया इसको, तो कोइंसाइड मतलब अभी एक ही लाइन में दोनों आ गए, ठीक है। अभी जो बड़ा होगा उसको ही अगर हम नाम दे देंगे, समझ लो अगर सी डी बड़ा है तो सी डी में ए बी आ जाता है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। सी डी में आपका ए बी आ जाता है। जैसे समझो आपके स्कूल में 9th का सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो समझ लो कोई आपका प्रोग्राम हो रहा है तो ए और बी को एक साथ बैठा दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ए प्लस बी हो गया, मतलब अभी आपका ये 9th का सेक्शन हो गया ए प्लस बी। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर।
थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये यार ये कब टाइम क्या है यार, हाँ उधर जाकर बैठिए। सो थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो जैसे मैंने आपको बोला एक स्मॉल सा सर्कल है और एक बड़ा सा सर्कल है, दोनों का एक सेंटर है, दोनों दूर दूर हैं। अभी भाई साहब इसको मैं इधर ला रहा हूँ तो अभी दोनों के सेंटर एक हो गए। एक बड़ा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन है, अभी मैं भाई साहब इसके ऊपर इसको ठूस रहा हूँ तो अभी बड़े से लाइन में ही छोटा वाला लाइन आ गया, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग हो गया ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली कोइंसाइडिंग, ओके। सो लेट अस कंसीडर अ सर्कल, ये सेंटर ए है। लेट अस कंसीडर अनदर सर्कल, ठीक है, लेट्स से बी। ये दोनों सर्कल्स हैं, ठीक है, ओके। थिंग्स विच कोइंसाइड विद, लेट अस सी इफ अ सर्कल ए कोइंसाइड कर रहा है क्या भाई साहब, देखो ये इसको उठाकर इसके ऊपर डाल देंगे तो क्या कोइंसाइड कर रहा है, तो या तो आप बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू सर्कल ए और सर्कल बी, ठीक है, ठीक है। सो आपने भाई साहब इस सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर डाल दिया। सो द सर्कल ए कोइंसाइड्स विद द सर्कल बी, ठीक है। सर्कल ए इज इक्वल टू सर्कल बी। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो आप समझ लो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब समझ लो भाई साहब आपका यहाँ पे कुछ 40 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर मैंने 10 स्टूडेंट्स को निकाला तो हम यहाँ के पे क्या बोलेंगे, 40 होल था और उसमें से एक पार्ट निकाला हुआ है 10, ठीक है। एक बड़ी सी लाइन है उसमें से एक पार्ट निकाला हुआ हमने, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। सो जो होल होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है, क्लियर। सो लेट अस हैव अ सर्कल, ये एक सर्कल है भाई साहब, इसका मैंने एक पार्ट निकाला, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ द सर्कल, दिस होल सर्कल इज ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप देखो भाई साहब अगर मैं बोलूँ 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, क्या 2 का डबल 4 के बराबर होगा, ट्रिपल कर लो 9 टाइम्स कर लो। तो इसलिए बोला एकदम फालतू सा थ्योरम है ये, ठीक है। अगर भाई साहब दोनों तरफ मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बराबर होंगे, अगर दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी बराबर होंगे, अगर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज जस्ट नॉट एप्लीकेबल टू डबल, provided you are multiplying with the same number on both sides is applicable to all other numbers as well, ठीक है। so things which are double of the same things are equal to one another। तो समझो भाई साहब यहाँ पे let us consider triangle A और ये हो गया triangle B। अभी जो triangle B है वो triangle A का क्या है भाई साहब, डबल है, ठीक है। triangle A का क्या है, डबल है, ठीक है, ओके। सो अभी अगर हमने यहाँ पे एक और triangle A ले लिया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं A plus A is equal to B। भाई यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a लिखें या b इज इक्वल टू a प्लस a लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। सो a प्लस a इज इक्वल टू b। या अगर हमने लिखा भाई साहब c इज इक्वल टू 2a तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये c इस a और इस a के बराबर होगा, और क्या लिख सकते हैं बोलो, b और c बराबर हो जाएंगे। अगर b 2a के बराबर है और c भी 2a के बराबर है तो ऑब्वियसली b और c भी आपके बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। So B and C will be equal. B and C will be equal. Things which are halves of the same thing are equal to one another. ठीक है, halves of the same thing. तो आप समझ लो भाई साहब यहाँ पे हम, ठीक है, let us consider triangle और ये triangle B जो है इसका half है. So half of triangle A is equal to B. Half of triangle A is equal to B. और समझ लो C है, ठीक है, हाफ ऑफ ट्रायंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल A, ट्रायंगल A, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, B और C आपके सब बराबर हो जाएंगे, B और C बराबर हो गया। समझ में आ रहा है ये, इज इट एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड पीपल, ठीक है। A भाई साहब B A का हाफ है, C A का हाफ है, तो B और C ऑब्वियसली बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 1, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए। अगर हमने कोई कंसीडर किया पॉइंट ए, ठीक है, लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट बी, ठीक है। कैन बी ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, यस वी कैन, ठीक है, एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो, सो लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट सी, ठीक है, क्या हम लेट अस कंसीडर अनदर पॉइंट डी। Now can we draw a line passing through C and D? Yes we can, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई साहब C और D को ज्वाइन करते हुए, ठीक है। So we can conclude from any point a straight line can be drawn to any other point. किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हो सकता है कोलिनियर हो या ना हो। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं भाई साहब, जो सेम लाइन पे लाई करें। कोई भी दो पॉइंट्स आपके सेम लाइन पे आएंगे ही, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट जब आ जाएगा तब वो डिपेंड करेगा कि भाई साहब ये इसमें लाई कर रहा है या नहीं। हो सकता है इस लाइन में आए या हो सकता है इस लाइन के बाहर रहे, लेकिन दो पॉइंट्स को हमेशा आप किसी एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम एनी पॉइंट। इस चैप्टर में कोई सवाल नहीं है भाई साहब, इस चैप्टर में ये सब पोस्टुलेट्स फालतू वाले हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है। अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू एनीथिंग आउट हियर। ये पूरा सिस्टम जो है तो आपको याद करके ही समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम एनी पॉइंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन टू एनी अदर पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट से हम एक दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो फ्रॉम एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। A straight line may be drawn from one point to any other point। एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। Postulate number 2, a terminated line can be produced infinitely नहीं होगा, यहाँ पे indefinitely नहीं होगा, infinitely होगा। तो जो लाइन खत्म हो गई है उसको भाई साहब ट्रें एक्सटेंड कर दो, कितनी दूर तक जाओगे भाई साहब? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकते हो, ठीक है। सो अ टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड मतलब रुकी हुई, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन इज अ लाइन सेगमेंट। तो आपका समझ लो ये लाइन सेगमेंट। सो कंसिडर अ सेगमेंट ए बी। तो ये आपका ए बी सेगमेंट हो गया, ठीक है। दिस कैन बी एक्सटेंडेड, मतलब आप इसको भी और इसको भी दोनों तरफ भाई साहब एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। उधर बैठना पड़ेगा, ये पेपर पास कर दे। टर्मिनेटेड लाइन, तो आपको ये वाला आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। इसको आप इधर एक्सटेंड कर सकते हो या इसको भाई साहब आप इधर एक्सटेंड कर सकते हो, और इनडेफिनेटली या इनफाइनाइट डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकते हो। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। पोस्टुलेट नंबर 3, कंसिडर अ पॉइंट ए, ठीक है। कैन वी ड्रॉ एनी सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए? क्या हम पॉइंट ए से कोई भी सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने भाई साहब बी एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ओके। सो नाउ आपका ये वाला क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली द रेडियस, ये आपका हो जाएगा रेडियस, ठीक है। दिस विल बी द रेडियस। कंसिडर अ पॉइंट सी, ये आपका पॉइंट सी है। कैन वी ड्रॉ एनी सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट सी? तो आपने भाई साहब सी डी, ठीक है, ओके। अभी हमने भाई साहब ये एक ड्राइव कर लिया, ठीक है। सो दस अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगेन एक और बकवास सा थियरम, ठीक है। कोई भी सेंटर ले लो और कोई भी रेडियस से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो विथ एनी अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस, ठीक है। ये रोज यहाँ पे किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट को आप सेंटर लेकर कोई भी रेडियस लेकर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दस अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस। तो आप किसी भी सेंटर को लेकर और कोई भी रेडियस को लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन बेसिकली ड्रॉ अ सर्कल। क्लियर पीपल? ओके ओके ओके। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड विथ एनी रेडियस, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर ही होंगे ना भाई साहब, सारे 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है। सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ये सारे राइट एंगल्स है। कंसिडर अ राइट एंगल ए बी सी। कंसिडर राइट एंगल ए बी सी। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी? ऑब्वियसली 90 डिग्री। कोई और दूसरा आपने ले लिया पी क्यू आर, क्या मेजर है इसका भाई साहब? 90 डिग्री, ठीक है। सो आपका हो गया 90 डिग्री। एंगल B is equal to angle Q, both right angles are equal. Now consider a square ABCD. यहाँ पे भी भाई साहब क्या हो जाएगा? All will be 90 degrees, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. All right angles have the same measure, that is 90 degree. Self-explanatory people, ठीक है। Okay, okay, okay. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than the two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side which the angles are less than two right angles. Okay, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखो, अगर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। वन स्ट्रेट लाइन, चलो इसको देख ही लेते हैं भाई साहब। सो देयर इज वन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, लेट कंसिडर अ लाइन ए बी
और एक लाइन CD है, ठीक है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर। तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक लाइन, यहाँ पे आपका एक लाइन, ठीक है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स, तो यहाँ पे देखो लेट लाइन EF फॉल ऑन AB एंड CD। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पे फॉल हो रहा है, दीज आर टू स्ट्रेट लाइन्स। दिस इज वन स्ट्रेट लाइन विच इज फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स। देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब लेस देन, पहले के ज़माने में जो ज्योमेट्री हम लिखते थे ना, वो हमेशा टू राइट एंगल्स के हिसाब से लिखते थे, ठीक है। 180 डिग्री जैसे आज की तारीख में आप लिखते हैं, जैसे आज की तारीख में थ्योरम क्या है, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले के ज़माने में हम लिखते थे सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स मतलब 2 × 90 दैट इज 180 डिग्री। तो इसी तरह से लिखा जाता था। तो इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा गया है टू राइट एंगल्स। एक्चुअली टू राइट एंगल्स मतलब क्या है? 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर 180 डिग्री से कम है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side which the angles are less than two right angles, ठीक है। तो किस साइड में मीटिंग, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का सम, ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो ये इधर मीट करेंगे, दे विल मीट हेयर, ठीक है। क्या हो गया? यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। यहाँ वाले कौन सा स्ट्रेट लाइन है? EF। इट इज फॉलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो लेस देन 180 डिग्री आएगा। लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड, मतलब हमने आपका भाई साहब ऐसे स्टडी कर दिया, ठीक है, इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। ऑब्वियसली यहाँ पर ये भी ऑब्ट्यूज होगा और ये भी ऑब्ट्यूज होगा भाई साहब, तो अगर ये 180 से ज्यादा ही होगा भाई साहब, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर ये मीट करेंगे। समझ में आ रहा है? थ्योरम को फिर से समझिए, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक तीसरा लाइन भाई साहब इसको कट कर रहा है। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड लेस देन 180 है, इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री देन द टू लाइन्स विल मीट ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये है भाई साहब आपका, ठीक है। देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड, indefinitely meet on that side on which the angles are less than two right angles, ठीक है, on the angles are less than two right angles. So let EF intersect AB and CD at point P and Q, ठीक है। अरे कौन है यार? Okay, so let EF intersect AB and CD at points P and Q। ये भाई साहब पॉइंट्स P और Q पे भाई साहब क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली इंटरसेक्टिंग इट। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? मेक्स इंटीरियर, व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीरियर एंगल्स को देखोगे तो कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब आपके? एंगल APQ, ठीक है, एंगल APQ और CQP, ये हो गया भाई साहब आपके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द राइट हैंड साइड? PBQ एंड DQP, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाट? P एंगल BPQ एंड DQP, ठीक है, या PQD, ठीक है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब? टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, दे आर लेस देन टू राइट एंगल्स, ठीक है। मतलब 2 × 90 दैट इज 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई एक 180 से ज्यादा होगा और कोई एक 180 से कम होगा। मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे और इन दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे, कोई एक इस एडिशन में 180 से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला 180 से कम होगा। तुमको नींद आती है और इसीलिए तुम्हारा मैथ्स नहीं होता है, राइट। यहाँ पे भाई साहब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे या इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों में से कोई एक पेयर का एडिशन आपको 180 से ज़्यादा देगा, इन दोनों का कोई भी एडिशन आपको 180 से कम देगा। मुझे पेरेंट्स का फीडबैक मिलता है आप टेस्ट लीजिए। अरे टेस्ट लेने से क्या होगा? मैं आज रोज आपको टेस्ट दे सकता हूँ,
लेकिन आपका अटेंशन लेवल ही इतना डाउन रहेगा तो आप सीखेंगे क्या? यहाँ पे भी, स्कूल में भी, इस पूरे सब्जेक्ट से आपका स्ट्रगल बना ही रहेगा। इस पूरे सब्जेक्ट से आपका लगातार स्ट्रगल बना रहेगा। 50 टेस्ट भी दे दूँ तो अभी आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। योर अटेंशन लेवल्स हियर आर डाउन एंड ऑब्वियसली यू डोंट अटेम्प्ट अनटिल अनलेस यू आर फोर्स्ड टू डू सो। आपका जितना भी इंप्रूवमेंट दिखता है सिर्फ हम फोर्स करेंगे तभी जाकर वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कल मैं बोल रहा था कि आपका इंप्रूवमेंट है, यस डेफिनेटली था, लेकिन उसके पहले मैंने होमवर्क दिया था। जोर जबरदस्ती जब आपको उसमें डुबाया जाएगा तब जाकर आप बोलेंगे कि हाँ चलो अभी कुछ इंप्रूवमेंट, अभी कुछ पल्ले पड़ रहा है। थोड़ा अटेंशन लेवल को तो जागरूक रखिए यार। 1.5 आवर्स का क्लास है एंड आई डोंट स्टॉप, मतलब कोई ब्रेक लेकर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, आपका कंटिन्यूस ही चलेगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा सकूँ। इफ़ योर अटेंशन लेवल्स आर डाइवर्टेड देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। और फिर मैं चाहे 50 टेस्ट ही क्यों नहीं दे दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 50 क्लास भी ले लूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जितना बनता है अटेंशन लेवल, चाहे आपके सेल्फ स्टडी में हो चाहे क्लास में हो, इट हैज़ टू बी इंटैक्ट। उसके बाद आप जो कुछ भी करें वो आपका लाइफ है, बट एटलीस्ट ऑन दैट पार्ट यू हैव टू बी इंटैक्ट यार। ओके, सो यहाँ पे then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side with the angles are less than two right angles। तो यहाँ पे कहाँ पे मीट करेंगे? इस तरफ मीट करेंगे, ठीक है। सो 180 डिग्री भाई साहब, 180 डिग्री टेकन टुगेदर। एंगल एडिशन इज लेस देन 180 डिग्री। एंगल एडिशन, एज वी कैन सी दैट एंगल APQ एंड PQC आर इंटीरियर एंगल्स विद सम लेस देन 180। तो इनका सम लेस देन 180 है तो इधर मीट करेंगे। These are interior angles which are having sum greater than 180 degree, so they will not meet here। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आप जब पैरेलल लाइंस लेते हो, पैरेलल लाइंस लेते हो तो क्या होता है? ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180, और ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा? 180। ठीक है, अभी अगर आपने पैरेलल लाइंस नहीं लिए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल भाई साहब 180 नहीं होगा, एक 180 से ज़्यादा हो जाएगा और दूसरा आपका 180 से कम हो जाएगा। जहाँ पे सम आपका 180 से कम हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे भी आपका सम APQ, देखो यहाँ पे APQ एंड ये वाला सम जहाँ पे भी 180 से कम हो रहा है, ठीक है, लेस देन 180, उधर वो दोनों मीट करेंगे। द लाइन्स विल मीट देयर। ठीक है, क्लियर? सो कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका भाई साहब देन द टू टेस्ट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो 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 भाई साहब, ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। दिस इज बेसिकली पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं है, बट देयर सम विल बी 180। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देयर सम विल बी 180। ठीक है, अभी अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो ये मीट करेंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दिस विल बी ग्रेटर देन 180, एंड ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, दिस विल बी लेस देन 180। जिस साइड में भाई साहब लेस देन 180 होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसी साइड में इन लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो वो मीट करेंगे, दे विल मीट, ठीक है, एट द साइड इन विच द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज लेस देन 180 डिग्री। सो व्हेन two lines are basically intersected by the third line, the sum of the interior angles, the side on which the sum of the interior angles is lesser than 180 degree will actually have these lines meeting। ठीक है, यहाँ पे आप अगर इनको extend कर देंगे indefinitely, so they will meet at this point। क्लियर है? समझ में आता है ये भाई साहब? ओके, so the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the angles are less than, on which the angles are less than two right angles। ठीक है, जहाँ पे angles भाई साहब two right angles से less हो। ओके, which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer। Only one line can pass through a single point। False। Infinite number of lines can pass through a single point। ठीक है, तो आपके इनफाइनाइट लाइंस पास होंगे भाई साहब। ठीक है, इफ यू लुक इनटू दिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कुड पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट। ओके, 10 infinite lines can pass through a single point। Take a point P on the plane, draw a line L passing through it, draw another line passing through P। Continuing this process, we can draw as many lines as we can, each passing through the point P। Thus, an infinite number of lines can be drawn passing through a given point। एक given point से भाई साहब infinite number of lines could pass through। It is a false statement। So not one line but infinite number of lines, अनगिनत line पास हो सकते हैं। ठीक है, ओके।
देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में क्या आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, देयर विल बी जस्ट वन लाइन विच विल पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, देयर इज जस्ट वन लाइन विच, सो लेट अस कंसीडर, ठीक है, आपका भाई साहब ए और बी, तो ए और बी यहाँ पे भले ही इंडिविजुअली दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट लाइंस पास हो रहे हैं और इस पॉइंट पे भी इनफाइनाइट लाइंस पास होंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही लाइन पास होगा, देयर विल बी ओनली वन लाइन दैट इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा क्या, कैन वी ड्रॉ अनदर लाइन पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ए एंड बी? नो, ठीक है, तो ये भाई साहब हो जाएगा नो। एंड सो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी? जस्ट वन, ठीक है, किसी दो पॉइंट्स के बीच में ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। क्लियर क्लियर क्लियर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड इनफाइनाइट नंबर, किसी एक इंडिविजुअल पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर आप उन दो पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ एक और एक ही लाइन पास हो सकता है, ठीक है, ओके। So we observe that there is only one line which passes through both the points A and B. Thus through any two points in a plane, exactly one line can be drawn. एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं दो प्लेन्स के बीच में, ठीक है। So it is a false statement. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides, ठीक है, तो terminated line समझ लो, ये भाई साहब आपका terminated line है, इसको आप भाई साहब दोनों तरफ extend कर सकते हैं, तो terminated line can be produced indefinitely on both sides, दोनों साइड्स में आप indefinite या unlimited length तक किसी भी terminated line को produce कर सकते हैं, ठीक है। Thus the given statement is true. Note that what we call a line segment nowadays is Euclid call as terminated line. तो आज की तारीख में जिसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ये आपका लाइन सेगमेंट है, ठीक है। यूक्लिड के टाइम में इसको हम क्या बोलते थे भाई साहब? टर्मिनेटेड लाइन। यूक्लिड के टाइम पे हम टू राइट एंगल्स बोलते थे, आज की तारीख में क्या बोलेंगे? सिंपल 180 डिग्रीज, ठीक है। जिस टर्म को हम टू राइट एंगल्स बोलते थे, आज के टर्मिनोलॉजी में हम उसको 180 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। A line segment is a part of a line. Since a line extends indefinitely on both the directions, a line segment can be extended indefinitely on both the sides, ठीक है। Thus, this is a true statement. ये आपका true. If two circles are equal, then their radii are equal. Let us draw a circle, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे भाई साहब दो सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। If two circles, radius is the segment joining the center of a circle to any point on the boundary of the circle. तो रेडियस भाई साहब क्या है? सेंटर को ज्वाइन कर रहा है किसी भी पॉइंट में ऑन द सर्कल, ठीक है। रेडियस इज बेसिकली अ सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, जॉइंस द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सिंपल, ठीक है, ओके। तो रेडियस इज द सेगमेंट joining the center of a circle to any point on the boundary of the circle. कोई भी पॉइंट जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे है उसके साथ वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो आपका भाई साहब हो गया। सो लेट अस सुपरपोज, तो अगर सुपरपोज कर रहे हैं मतलब इसको उठाकर इसके ऊपर डाल रहे हैं, इसको उठाकर इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, विद सेंटर पी, सो इट विल बी द सेम, ठीक है। अगर सेम रेडियस है, सेंटर्स ओ एंड पी कोइंसाइड, तो सेंटर ओ और सेंटर पी कोइंसाइड हो गया, पॉइंट एम और पॉइंट क्यू भी आपका कोइंसाइड हो गया, ठीक है। So also the boundaries of the circle coincide. So all points on the boundary coincide. ठीक है, सारे points. So आपका भाई साहब both radii OM and PQ coincide. तो radii भी coincide हो रहा है, इसका मतलब ये किस टाइप का सर्कल हो गया? सर्कल with same center and with same radii. सर्कल with same center and with same radii. ठीक है. Thus the given statement is true. On superimposing the region bounded by one circle on the other circle, if the circles coincide then the centers and boundaries also coincide, therefore the radii will be equal. तो आपका radii भाई साहब क्या हो जाएगा? Equal हो जाएगा, ठीक है। Thus this is a true statement. In figure A, B और PQ भाई साहब बराबर है, ठीक है। AB is equal to PQ and PQ is equal to XY. तो PQ is equal to XY. AB PQ के बराबर और PQ XY के बराबर, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? Therefore AB XY के बराबर हो जाएगा। AB will be equal to XY. आपके भाई साहब थ्योरम से बोले थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये आपका यूक्लिड का पोस्टुलेट है, ठीक है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, सो दिस इज बेसिकली अ ट्रू स्टेटमेंट। ले भाई साहब खत्म भी हो गया ये चैप्टर, नहीं एक और स्लाइड बाकी है।
किधर गया भाई साहब, ये यूक्लिड का पोस्टुलेट किधर चला गया? हाँ, give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? Parallel lines. Parallel lines, इनका definition क्या हो जाएगा? Do not intersect at any point. ठीक है? Parallel lines are basically lines which will not have a common point of intersection or they will never meet each other. ठीक है? Perpendicular lines, they will make an angle of 90 degree with each other. line segment is a part of a ray. ठीक है? और भाई साहब radius of a circle is the line segment between the center and at any point on the boundary of the circle. Square, okay, चलिए भाई साहब देखते हैं हम यहाँ पे For the desired definitions we need the following the point. ठीक है? तो point, ठीक है, a small dot made by a sharp pencil on a sheet paper gives an idea about a point. ठीक है? So this is the point A. ठीक है? As we can see there is no dimension of this point, there is only one position. तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब ये सर्कल है कि स्क्वायर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, एक पॉइंट है बस. ठीक है? इट इज हैविंग नो डायमेंशंस मींस नीदर इट इज अ पैरेललोग्राम, नॉदर इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट इट्स अ ट्रायंगल, नॉट इट्स अ पॉलीगॉन, नॉट इट्स अ सर्कल. ठीक है? इट्स जस्ट अ पॉइंट. ठीक है? एज वी कैन सी देयर इज नो डायमेंशन ऑफ दिस पॉइंट, देयर इज ओनली वन पोजिशन. ठीक है? सिर्फ एक पोजिशन है इसका. ठीक है? सो लाइन क्या हो जाएगा भाई साहब? लाइन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट अ लाइन इज दैट इट शुड बी स्ट्रेट एंड दैट इट शुड एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस. तो लाइन क्या होता है भाई साहब? स्ट्रेट होता है और इस तरफ भी और इस तरफ भाई साहब इनफाइनाइटली या इनडेफिनेटली ये एक्सटेंड करेगा. इट शुड एक्सटेंड बोथ वेज. ठीक है? ओके, कंसिडर अ लाइन ए बी. तो आपका भाई साहब ये लाइन इट शुड बी स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट है. एज वी कैन सी दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. देयर आर द टू एरो हेड्स इंडिकेट दैट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली. दोनों भी तरफ भाई साहब इनडेफिनेट एक्सटेंशन होगा. ठीक है? प्लेन, द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन. फॉर एग्जाम्पल देखो ये बोर्ड भी एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है. ठीक है? तो सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, किसी स्मूथ वॉल का सर्फेस और अ शीट ऑफ पेपर, किसी शीट ऑफ पेपर को अगर हम रेफर करें, आर क्लोज एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लेन. सो ये सब भाई साहब आपकी प्लेन. रे, consider a ray, a part of a line L which has only one end point A and contains the point B is called a ray AB. तो ये पार्ट है भाई साहब लाइन का. ठीक है? दिस इज बेसिकली अ पार्ट. एक रे को हम ऐसे दिखाते हैं भाई साहब, दिस ठीक है? रे विल बी समथिंग लाइक दिस विल बी द रे. ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी द रे. A part of a line L which has only one end point A and contains the point B is called the ray AB. ठीक है? Angle, an angle is the union of two non-collinear rays. Now what are non-collinear rays? देखो जो एक लाइन पे ना लाई करते हो. ठीक है? non-collinear मतलब एक लाइन ना बनती हो. तो ये एक रे हो गया और ये एक रे हो गया भाई साहब. इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा. एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. इनका भाई साहब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट है. दिस इज बेसिकली द कॉमन इनिशियल पॉइंट. This is the common initial point and these are two non-collinear rays. ये आपके non-collinear मतलब क्या हो जाएगा? दोनों अलग अलग रेज हैं. ठीक है? दे आर नॉट कोलिनियर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के नहीं है पार्ट. ठीक है? So consider two non-collinear rays OA and OB with a common initial point O. तो आपका भाई साहब OA और OB इनका भाई साहब common initial point हो जाएगा O. ठीक है?
So therefore this is an angle, that is angle AOB would be an angle. It is formed of two non-collinear rays which have a common initial point. It is formed of two non-collinear rays which have a common initial point. ठीक है? Okay. Circle. A circle is a set of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. The fixed point is called the center of the circle. ठीक है? Center of the circle हो जाएगा. तो जैसे समझो भाई साहब, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, तो आपका पॉइंट ए हो गया और ये हो गया आर. ठीक है, आप ये जो बना रहे हैं, दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग अ सर्कल. तो आपके सेंटर से बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, फिक्स्ड. ठीक है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. So distance from a fixed point to all these points on the boundary is called the radius. ठीक है, set of all these points basically forms the circle. The fixed point is called the center of the circle and the distance of the center from any point on the boundary of the circle is called the radius. ठीक है, clear? So here point O is the fixed point and point O is the center of the circle. कभी देखा नहीं है सर्कल, तो फिर से कहाँ देख रहे हैं? ऐसा ही फालतू वाला चैप्टर है ये. Quadrilateral, a closed figure made up of 4 line segments is basically called a quadrilateral. तो कोई भी closed figure जो 4 लाइनों से बनती हो उसको हम बोलेंगे quadrilateral. ठीक है, so that is basically 4 line segments. कोई भी 4 line segments हैं, इनको उठाकर अगर आप join कर देंगे, so you will form a quadrilateral. And this can be a square, this can be a parallelogram, this can be just a simple quadrilateral 4-sided figure. ठीक है, this can be a rhombus, anything. ठीक है, 4-sided figure is basically a quadrilateral. ठीक है, so ABCD forms a quadrilateral. Parallel lines क्या हो जाएंगे? 2 lines are said to be parallel when they are non-intersecting. मतलब ये कभी भी meet नहीं करेंगे. When they will never meet each other. They are non-intersecting. So these are non-intersecting. They are coplanar. ठीक है? They are coplanar. मतलब एक ही प्लेन में लाई करें. देखो कैसा होता है, समझ लो ये एक बोर्ड है. एक्चुअली आपके 3 प्लेन्स होते हैं. एक होता है आपका एक्स प्लेन, एक होता है आपका वाई प्लेन और आपका होता है जेड प्लेन. तो अगर कोई लाइन ऐसे है और कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, एक ही प्लेन में, तो ठीक है. लेकिन अगर कोई लाइन आपकी तरफ आ रहा हो, 3 डायमेंशन में आपकी तरफ आ रहा हो ना, ठीक है, सो उसको हम नहीं ले सकते. वो कोप्लेनर लाइन नहीं है. ठीक है, कोप्लेनर लाइन मतलब एक ही प्लेन में जो एग्जिस्ट करें. आपके 3 प्लेन्स होते हैं. कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड. 3 डायमेंशन में 3 प्लेन्स होते हैं. ठीक है, जैसे कोई क्यूब आप ले लो भाई साहब, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ क्यूब. ये आपका एक क्यूब हो गया, ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन में है भाई साहब. यहाँ पे आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और ये वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा? z वाला एक्सिस हो जाएगा, है ना, जो आपकी तरफ है या आपसे जो हटकर है. ठीक है, सो समझो भाई साहब, लेट्स से दिस इज अ बॉक्स. ठीक है, ये आपका एक बॉक्स है और ये बॉक्स को अगर हम देखेंगे, इस बॉक्स को ऐसे देख रहे हैं, तो इसका एक y प्लेन है और इसका एक x प्लेन है. ठीक है, जैसे हम इस बॉक्स को ऐसे देखेंगे तो मतलब इसका एक z प्लेन भी तो हो रहा है, ये वाला आपका z प्लेन हो जाएगा. तो कोप्लेनर मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब? या तो आपने एक्स वाई प्लेन ले लिया है, या तो आपने भाई साहब वाई जेड प्लेन ले लिया है, या तो आपने एक्स जेड प्लेन ले लिया है. 2 प्लेन्स ही हैं. ठीक है, तीसरे प्लेन की आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो कोप्लेनर लाइंस, तो दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. डेफिनेटली आपके नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए. लेकिन समझो एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है. समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे ऐसे अगर है तो पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं, लेकिन एक लाइन ऐसे आपकी तरफ आ रहा है तो क्या ये पैरेलल होंगे? नहीं. तो इसीलिए इनका कोप्लेनर होना बहुत जरूरी है. ठीक है, यस दे शुड बी नॉन इंटरसेक्टिंग बट द सेम टाइम दे शुड बी कोप्लेनर एज वेल. एक ही प्लेन के चट्टे बट्टे हों. समझ में आ रहा है ये? अगर भाई साहब ये ऐसे जा रहे 2 प्लेन तो ठीक है, ऐसा कोई 2 है, ठीक है, लेकिन अगर भाई साहब दूसरा वाला लाइन आपकी तरफ है या आपसे हटके है, तब ये आपका पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएगा. भले ही वो नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे बट दे वुड नॉट बी पैरेलल लाइंस बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेन्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी नॉन इंटरसेक्टिंग एज वेल एज दे शुड बिलोंग टू द सेम प्लेन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आतम? बहुत बढ़िया. So the lines should not intersect each other. Lines should not intersect each other. ठीक है, आपका ये हो गया भाई साहब L1 और L2. ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस. दे आर कोप्लेनर. व्हाट डज द वर्ड कोप्लेनर मीन? दे लाइंग ऑन द सेम प्लेन. इसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं. यहाँ पे दोनों भी लाइन किस प्लेन पे लाई कर रहे हैं? एक्स वाई प्लेन पे या एक्स जेड प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे. ठीक है, किसी एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं. तो प्लेन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा एक लाइन पे प्लेन हो गया और एक दूसरे वाले का ये हो गया, तब हम नहीं बोल सकते दे आर नॉन पैरेलल. ठीक है,
इट मीन्स दैट लाइन L1 एंड लाइन L2 बिलोंग्स टू द सेम प्लेन, ये एक सेम प्लेन पे ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल, ठीक है। दस द अबव लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और दूसरा क्या है भाई साहब, दे शुड बिलोंग टू द सेम प्लेन। टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स बिलोंगिंग टू द सेम प्लेन आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस भाई साहब क्या हो जाएंगे, टू लाइंस ए बी एंड सी डी लाइंग इन द सेम प्लेन, भाई साहब इनका भी सेम प्लेन बनता ही है, ठीक है, आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है। तो आपका भाई साहब दो लाइंस हैं सेम प्लेन पे, सेम प्लेन वाला जो फैक्टर है वो सब में आ जाएगा, ठीक है, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, और क्या है भाई साहब, दे आर बिलोंगिंग टू द सेम प्लेन एंड दे फॉर्म अ राइट एंगल, ठीक है, दे फॉर्म अ राइट एंगल, वी से दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो आपके पैरेलल लाइंस क्या हो गए, लाइंस बिलोंगिंग टू द सेम प्लेन and non ओके। सो लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से ए एंड बी ऑन अ लाइन आर गिवन, देन द पार्ट ऑफ दिस लाइन विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन का भाई साहब पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, उसमें से भाई साहब हमने एक पार्ट उठा लिया है तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है, इट इज अ पार्ट। तो आपका सेगमेंट ऑफ अ लाइन, तो आपका एक लाइन है भाई साहब L, और इसमें से आपने दो पॉइंट्स उठा लिए, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विच आर लाइंग ऑन द लाइन, एंड दिस AB विल फॉर्म अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। यहाँ पे लाइन कौन सा है भाई साहब L, व्हेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन कौन से हो गए आपके A एंड B on a line are given, then the part of this line with end points A and B is called a line segment। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ओके ओके ओके, इट इज नेम्ड एज ए बी, बी ए डिनोट द सेम लाइन सेगमेंट। आप ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, इट्स वन एंड द सेम। आपने जैसे ज्योमेट्री में पढ़ा भाई साहब, ए बी लिखें या बी ए लिखें, इट डजेंट मैटर। हाँ, एंगल आप कौन सा डिनोट कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, एंगल जो होगा वो मिडिल वाला होगा, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी द मिडिल वन। अभी आप ए बी सी लिखो या बी ए सी लिखो, इट डजेंट मैटर, ठीक है, सो लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग टू डिनोट एंगल ए, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट आप ए बी लिखो या बी ए लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। रेडियस क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर से किसी एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, टू अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ठीक है, टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल और ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज बेसिकली कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। What is a square? A quadrilateral in which all the four angles are right angles and four sides are equal is called a square। सारे sides आपके बराबर quadrilateral है, मतलब चार साइडेड फिगर है, और सारे एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब 90 डिग्री ईच, ठीक है, all of them will be 90 डिग्री ईच। बड़ी हंसी आ रही है। तो आपका A, D, D, C, B, C and AB all of them are equal and all of them have an angle of 90 degree each, ठीक है। इन फिगर AC is equal to BD, आपका देखो यहाँ पे AC और BD बराबर है, देन प्रूव दैट AB is equal to CD। आपको यहाँ पे प्रूव करना है AB और CD बराबर है। कैसे कर सकते हैं भाई साहब, देखो AC और BD बराबर है, तो AC इज इक्वल टू BD। अभी आपने यूक्लिड के पोस्टुलेट से क्या पढ़ा भाई साहब, अगर इक्वल चीज़ों से हम इक्वल चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट भी इक्वल होगा, है ना, यही पढ़ा ना भाई साहब। इफ इक्वल थिंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल थिंग्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल। तो आप AC से भाई साहब BC को माइनस कर दो और BD से आप BC को माइनस कर दो, तो AC माइनस BC कितना हो जाएगा, AB, और BD से BC को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, CD। तो AB और CD आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है, AB एंड CD विल बी इक्वल, क्लियर। सो AC इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। C इज द पॉइंट बिटवीन B एंड D, क्योंकि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC है भाई साहब आपका, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू BC प्लस, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, और BD क्या है भाई साहब आपका BC प्लस CD, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, AB प्लस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। यहाँ पे अगर हमने इन दोनों को उड़ा दिया तो आपका क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, या आप उसको
माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस फिनिशेस ऑफ योर चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही बकवास था और इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। देयर इज नथिंग मोर टू दिस चैप्टर। आपको भाई साहब जो थियरम्स है वो थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वही इक्वल की तरह बराबर, अगर हमने एडिशन किया तो इक्वल बराबर होगा, ठीक है। ओके